भगवान, ईश्वर, ब्रह्म और परमात्मा ये चारों एक है कि अलग अलग है? हाँ? एक है। एक वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। एक, दो। हाँ? हाँ। कौन कौन सा? हाँ हाँ। अच्छा, इसका मतलब इधर वाले मान रहे हैं कि एक नहीं है, यही ना? एक वाले दो तीन हैं, चलिए। और नहीं एक वाले कितने हैं? ये कहते नहीं एक है। और कुछ लोग बीच में जो कहे हमें क्या पता है, हम तो कथा सुने हमें प्रसाद मिल भाई करी। देखिए, हम कहने को तो हम एक कहते ही हैं, ये कई हैं सब, लेकिन अगर तत्वतः देखा जाए तो भिन्नता है। तत्वतः भिन्नता है शुक्ला जी। जब गहराई में जाइएगा तो आपको भिन्नता दिखाई देगी। भगवान सबसे निचली सीढ़ी है। जैसे आप लोग भी सुनिए, थोड़ा सा क्या है कि हम बहुत गहराई में इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे थे 4-5 दिन से। श्रोता जब अनुकूल मिलते हैं और अधिक संख्या रहती है और आई कांटेक्ट बराबर बनता है तो फिर गहराई में ले जाने का आनंद आता है, और नहीं आता है तो फिर बहुत गहराई में ले जाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए गहराई में तभी ले जाने की इच्छा होती है जब लगे कि नहीं हमारी बात पूरी पहुंच रही है। भगवान सबसे निचली सीढ़ी है महाराज। कोई भी मनुष्य भगवान बन सकता है। कौन? कहा जिसके अंदर 6 गुण हो जाएंगे। खड़ ऐश्वर्य संपन्न स भगवान। 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर आ जाएं वह भगवान है। जैसे साधारण भाषा में कोई कहता है ना, अरे महाराज आप तो हमारे लिए भगवान हो गए। क्या हो गए? आप हमारे लिए भगवान। तो क्या वह भगवान हो गया? क्या वह ब्रह्म हो गया? क्या वह परमात्मा हो गया? क्या वह ईश्वर हो गया? किसी को आप भगवान तो कह देते हैं, लेकिन क्या किसी को आप कहते हैं कि आप तो ब्रह्म हैं? हा? आप ईश्वर हैं कोई कहता है? आप परमात्मा है ऐसा कोई कहता है? नहीं, भगवान कह देता है कि आप भगवान हो गए हमारे लिए। 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न जो हो जाए वह भगवान है। और भगवान कोई भी साधारण मनुष्य भी बन सकता है। कैसे? कहा यदि कार्य उत्तम हो उसका और क्रियाकलाप उसके उत्तम हो और उत्तम आचरण करे तो वह भगवान हो सकता है। कहा भगवान कौन? कहा जिसके किए हुए कृत्य को हम अपने जीवन में उतार सकें, जिसको हम फॉलो कर सकें, वह भगवान हो सकता है। लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कौन है? ईश्वर उससे अगली सीढ़ी ईश्वर की है। ईश्वर सूक्ष्म शरीर का जो साधक है, जो संचालक है, वह ईश्वर है। जैसे शरीर आपकी है, हमने कहा ना, बात गंभीरता से लीजिएगा इसको। प्राण, जीव और आत्मा ये तीनों एक है कि अलग अलग है? हाँ? तत्वतः तीनों अलग हैं विधायक जी। हाँ, अपना तर्क आप ठीक दे रही हैं, लेकिन उसको समझिए। प्राण, जीव और आत्मा ये तीनों भिन्न हैं। कहिएगा कैसे? प्राण कितने प्रकार के हैं?
एक ही। प्राण 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5। पंडित जी भोग लगवाते हैं सवेरे, तो क्या बोलते हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय। 5 प्राण का नाम लेते हैं कि नहीं? पंच प्राणाः। और 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी हैं। तो इस प्रकार से प्राणों की संख्या कितनी है? 10 है। और प्रत्येक प्राण शरीर में तत्व कितने हैं? स्थूल शरीर में कितने तत्व से बना है शरीर? 5 ना? क्षिति जल पावक गगन समीर, वही 5 तत्व है कि नहीं भैया रजत जी? और प्राण कितने हैं? 5। तो इस प्रत्येक एक एक तत्व का संचालन करने वाला एक एक प्राण है। इस प्रकार से प्राण कितने हुए? 5 हुए। तो स्थूल शरीर को चलाने वाला प्राण है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मरने के बाद जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं नरक में गए। तो नरक में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको कौन चलाता है? उसके अंदर बैठ करके अपने किए हुए पाप और पुण्य को भोगता कौन है जी? उसका नाम है जीव। कौन भोगता है? और जीव अंश किसका है? ब्रह्म का? परमात्मा का? नहीं। अरे शुक्ला जी, जीव अंश किसका है? गोस्वामी जी ने खुले शब्दों में लिख दिया कि ईश्वर अंश, अरे जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव, और ईश्वर जो है वह सेकंड सीढ़ी है। सहजता में ईश्वर हम सबको कह देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, उतार लो, हमारे शास्त्रों में किसको ईश्वर कहा गया? ईश्वर हमारे शास्त्रों में अधिकतर शिव को कहा गया। ईश्वरोवाच, ईश्वरोवाच। जब ईश्वरोवाच कहा जा रहा हो तो अधिकतर ज्यादा मात्रा में शिव के लिए कहा गया। शिव पार्वती संवाद जहां होगा आपको ईश्वर शब्द जरूर मिलेगा। तो जो जीव का मालिक है, जो जीव जिससे निकला है वह है ईश्वर। और तीसरा है कारण शरीर, जिसका द्योतक ब्रह्म है, और ब्रह्म इससे भिन्न है। तीसरी सीढ़ी पर ऊपर चले जाइए। और ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो व्यापक है, अभेद है। भेद भी कितने प्रकार के हैं? भेद 3 प्रकार के। कौन कौन सा भेद? स्वजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वांश भेद। जो हमारे अंदर भेद है और ब्रह्म में भेद नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वांश। सजातीय भेद का मतलब है, जैसे विजातीय भेद है, जैसे हम हैं मनुष्य और बगले आया था अभी कुत्ता, तो जीव उसके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है कि नहीं है? लेकिन वह कुत्ता है और हम मनुष्य हैं। यह भैंस है, हम मनुष्य। दोनों जातियां अलग हो गई कि नहीं हो गई? उसकी श्वान की जाति है और हमारी मनुष्य की जाति है। अब उसमें भी, मनुष्य में भी हम स्वजातीय जो भेद है, हमारा मुंह, हमारा हाथ पैर दो सबके पास है,
लेकिन सब पृथक पृथक है कि नहीं है? ऐसा है? जितने मनुष्य हैं सब अलग हैं, जितने कुत्ते हैं सब अलग हैं, जितनी चिड़िया हैं सब, हम भले न पहचान पावे लेकिन वो पहचान लेती है कि नहीं। 1000 गाय हो और बछड़ा हो तो बछड़ा खोजते खोजते अपनी माँ के पास ही जाएगा कि नहीं जाएगा है? इसका मतलब है कि सजातीय भेद भी है। और तीसरा है स्वांश भेद। यह शरीर एक होने के बाद भी भेद है महाराज। यह दाहिना हाथ, यह बायां हाथ, यह दाहिना पांव, यह बायां पांव, यह दाहिनी आंखें, बाईं आंख। कान का कार्य अलग है, नाक का कार्य मुंह का कार्य अलग है। सब इस शरीर के अंदर भी भेद है, लेकिन परमात्मा में यह भेद नहीं है, ब्रह्म में यह भेद नहीं है। महाराज कैसी बात करते हैं? सजाती विजाति स्वांश तीनों नहीं है? नहीं है। कैसे? कहा महाराज विजाति भेद है। कैसे? कहा कभी बामन बन जाते हैं, कभी 12 बन जाते हैं, कभी शुकर बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं। तो अलग अलग जातियां बनते हैं। हाँ बनते हैं, लेकिन कैसे? कहा ऐसे बनते हैं जैसे दिवाली के समय पर मिठाई आती है ना हो। दिवाली के समय पर विधायक जी मिठाई आती है कि नहीं? उस पर क्या बना रहता? हाथी, घोड़ा, मुर्गा, बकरा, गधा, यही सब बनता है सांचा में। दीपावली के समय पर आता है और घर के बच्चे दौड़ते हैं। कोई कहता है कि हम मुर्गा खाएंगे, कोई कहता है कि हम गधा खाएंगे, कोई कहता है हम घोड़ा खाएंगे, और सब लेकर के अपना शुरू हो जाते हैं बच्चे। अच्छा बताइए, एक्चुअल में क्या वो बच्चा गधा खा रहा है? क्या वो घोड़ा खा रहा है? क्या वो मुर्गा खा रहा है? नहीं। नाम तो कहता है कि हम यहाँ खाएंगे, लेकिन खाता मूल में वो शक्कर ही है। खाता है कि नहीं खाता है? ऐसे ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हुए भी भेद रहित हैं, एक हैं। यह विजातीय भेद नहीं है। अब स्वजातीय भेद कैसे नहीं है? कहा भगवान के अनेक अवतार हुए, अनेक बार भगवान राम ने अवतार लिया हो। कहा घुसुंडी जी जब अंदर गए तो अनेक को राम देखा उन्होंने, हजारों नहीं सहस्त्रों देखा। सीता देखा, लक्ष्मण देखा, कैकेयी देखा, सुमित्रा देखा, दशरथ देखा, हनुमान देखा, विभीषण देखा, सबको देखा। लेकिन एक बात कहा कि महाराज सबको तो मैं अलग अलग देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। तो स्वजाति भेद भी नहीं है राम जी में। और तीसरा स्वांश भेद नहीं है। स्वांश भेद का मतलब है कि हम आंख से केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, और कान से केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और भगवान हमारे आंख से देख भी सकते हैं, आंख से सुन भी सकते हैं, आंख से बोल भी सकते हैं। बिना कान के भी भगवान सुनते हैं, बिना पैर के भी भगवान चलते हैं कि नहीं चलते हैं राम जी हमारे हैं? कि बिनु पद चलई, अरे सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विदनाना। बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विदनाना। बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु तन बीनु परस, नयन बीनु देखा, तन बीनु परस, नयन बीनु देखा। गहई घाड़ बिनु बास यसेखा, गहई घाड़
बिनु बास असेसा बिनु चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करे बिरनाना बिनु पद चले। भगवान बिना पैर के चलते, बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी आनन रहित सकल रस भोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहय घाण बिनु बास असीका। अस सब भांति अलौकिक करने महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जहां पर जिसके न गुण का वर्णन करने में वाणी असमर्थ हो जाए न महाराज, वह है परमात्मा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो, केवल अनुभव जिसका हो सकता हो। अनुभव घम गम्य भजहि जय संता, केवल अनुभव करना। तो सब में